इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं उस टाइम पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें फाइनेंस क्यों रिक्वायर होता है? हमें एसेट्स को परचेज करना है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, मशीन्स परचेज करनी है और हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया। इन सारे काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनेंस अरेंज करना होता है। तो अगर हमारे पास फाइनेंस है तभी हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी और वेजेस देने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास फाइनेंस है तभी हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नवी टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना और एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। अगर हम पुराने तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से अपने बिजनेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो उतना एफिशिएंटली हमारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी और कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी मार्केट रेपुटेशन ख़राब कर देंगे। तो हमें अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही हमने यहाँ पे बात करी एक्सपेंशन की। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, न्यू लेवल्स पर लेकर जाना है, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंस का आएगा नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हम उसका प्रॉफिट्स ले सकते हैं और थ्रेट्स को अगर हम कंसीडर ना करें तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल से बात करें, मार्केट में सप्लायर ने एक ऑफर दिया कि अगर आप बल्क में परचेजेस करोगे गुड्स की तो आपको कंसेशन मिलेगा। अगर हमारे पास फाइनेंस होगा उस टाइम पे तभी हम बल्क में परचेजेस कर सकते हैं। अगर हम बल्क में परचेजेस कर रहे हैं तो हमें कंसेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या था कि अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, बल्क में परचेजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। और अगर हमारे पास फाइनेंस ना होता तो हम बल्क में परचेजेस नहीं कर पाते। तो फाइनेंस यहाँ पे क्या था, इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो हमारे डिसीजन पे इफ़ेक्ट करता है कि हम कंसेशन का प्रॉफिट लेंगे या नहीं लेंगे। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़।